हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम एक नई वीडियो में। भाई आज हम आपको लेके आए हैं मारुति की बलेनो सिग्मा का रिव्यू। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि हमने मारुति की बलेनो ली है सिग्मा मॉडल। तो अभी हम उसको ना एक रिव्यू बताएंगे आपको, उसमें क्या क्या कंपनी देती है आज के टाइम पे। जो बोलते हैं कि भाई सिग्मा में ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो आपको ये बताएंगे कि सिग्मा वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, एवरेज क्या है उसकी, उसमें क्या क्या इंटीरियर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये है हमारी बलेनो सिग्मा। एक बार मैं अपने कैमरा को बोलूंगा एक बार इसको घूम के चारों तरफ से दिखा दो, ताकि हम उसके बारे में फिर अच्छे से बात कर सकें। लग रही है आप ना कमेंट्री देनी चाहिए इस पे, लाइव कमेंट्री, या पाथ तो ऑडियो डालोगे? मुझे पता है। तो भाई जैसे कि आपने देख लिया है बलेनो का एक नया लुक। नए लुक में इन्होंने क्या किया है, जो पुराने वाली थी बलेनो उसके साथ में मतलब फ्रंट तो पूरा ही चेंज कर दिया है। सबसे पहले इसमें क्या है कि जो लाइटें चेंज की है, कितनी प्यारी लग रही है। देखो लाइटें चेंज कर दी दोनों साइड की। उसके बाद सिग्मा मॉडल में सिर्फ जाली दी गई है, उसके सामने की जो ग्रिल आती है वो डेल्टा में आती है, लेकिन इसमें सिग्मा में नहीं दी गई है। उसके बाद फोग लैंप की जगह छोड़ दी है इन्होंने। इसके बाद इधर आ जाइए, सिग्मा में और डेल्टा में जो डिफरेंस है, जो मतलब मेन डिफरेंस बाहर से लगता है हमें, वो सबसे पहले तो वही, एक तो ग्रिप है, और दूसरी बात मिरर। जो मिरर है हमारे ऑटोमेटिक फोल्डिंग आते हैं डेल्टा में, बट सिग्मा में नहीं आते। तो सिग्मा में अभी अगर हम चाहें तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओपन रहेंगे। तो एक और जो डिफरेंस है डेल्टा और सिग्मा में यहाँ पर दिया गया है इंडिकेटर, और डेल्टा में आता है इसमें अपने मिरर में। तो उसके बाद आइए आगे, डेल्टा में जो हमारा ये हैंड ग्रिप है वो बॉडी कलर का आता है, सिग्मा में नहीं आता है। तो सिग्मा और डेल्टा में छोटे छोटे फर्क हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अमाउंट डिफरेंस। वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार वीडियो में बने रहें। बैक साइड में आइए, ये भी ऐसे ही है, अभी ये ब्लैक दिया गया है। उसके बाद जो बैक लुक है ना, बैक लुक मैं कहीं बोल सकता हूँ इस बारे में कि i20 को भी आज के दिन फेल कर रहा है। i20 का जो बैक लुक है ना, उसको भी बहुत ज्यादा फेल कर रहा है। तो मारुति सिग्मा का बैक लुक, तो बैक लुक में जो ये जो दिया है ना इन्होंने, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। सिग्मा वेरिएंट में इतने ऑप्शन दे दिए इन्होंने, मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा जरूरी नहीं है। तो सिग्मा में सबसे बड़ी बात यह है कि बैक में 4 सेंसर दे दिए इन्होंने, बैक में ही 4 सेंसर दे दिए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेल्टा में और सिग्मा में सेम है, 3-4 चीजों का डिफरेंस है, वो आपको मैं बता ही रहा हूँ। साथ में जैसे हैंडल ग्रिप का आ गया, फोल्डिंग मिरर का आ गया। उसके बाद देखिए सिग्मा में यहाँ पे ये भी दिया गया है, बैक लाइट दी गई है। उसके बाद जो मतलब एक टेक्नोलॉजी देते हैं, सर्दियों में फोग वगैरह हो जाती है, उसमें देखो अभी मैं खेत में लेके आया हूँ इसलिए धूल जमी है ना। देखो ये दोनों साइड दिए हैं बैक साइड में, जो ये लाइनिंग है, अगर यहाँ पर फोग होती है तो ये गर्म हो जाएगी ऑटोमेटिक, वहां से पीछे से अगर हम करते हैं तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो सिग्मा का बैक लुक ये है भाई, बहुत ही शानदार है। इसमें 318 लीटर की बूट स्पेस दी गई है, इसमें 318 लीटर की। साथ में ही जो हमारी स्टेपनी होती है वो यहाँ पर होती है, बहुत अच्छा स्पेस है इसमें। आई थिंक ये थोड़ा ही कम होगा सियाज से, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बूट स्पेस दिया है 318 लीटर का। साथ में इसमें जैक और स्टेपनी है। ये पार्सल ट्रे जहाँ से मैं कैथल मारुति से लेके आया हूँ, एकांश से, तो वहां से उन्होंने मेरे को एज ए गिफ्ट दी है। नवरात्रों में मैंने गाड़ी ली है, तो एज ए गिफ्ट मेरे को पार्सल ट्रे मिली है। देख सकते हैं सेम लुक है, उस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट का, दोनों का सेम लुक है। सिग्मा में जो हमें टायर मिलते हैं 185 R15 का 15 नंबर का जो टायर मिलता है, वो हमारा अपोलो का टायर मिलता है, जिसमें अलॉय व्हील नहीं होता, सिंपल ड्रम होते हैं। आइए आगे, तो सिग्मा मॉडल और डेल्टा मॉडल में दोनों में सेम एक चीज और है, जो हमारे फ्रंट ब्रेक हैं वो डिस्क ब्रेक हैं। यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक हैं और बैक ब्रेक हैं वो है ड्रम ब्रेक। तो दोनों में इतना ही सेम है।
तो सिग्मा मॉडल में एक और चीज़ है, अगर आपके पास सिर्फ रेडियो ही है, अगर आप सिर्फ रेडियो ही लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए एंटीना भी ऊपर दिया गया है। तो उसके बाद मैं आपको बाहर का पूरा सिस्टम दिखा ही चुका हूँ, एक बार मैं आपको ना अंदर का और सिस्टम दिखाता हूँ। आइए अंदर चलते हैं। देखिए सर, ये है हमारी सिग्मा, बलेनो की सिग्मा। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। बस यही है कि म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर हमें अपने लगवाने पड़ेंगे। इनमें रेट का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, कितना रेट का डिफरेंस है और कितना मतलब आइटम का डिफरेंस है, और आपको प्रॉफिट कौन से मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी डेल्टा है या सिग्मा है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है कि स्टीयरिंग प्लेन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई स्विच नहीं है स्टीयरिंग पे। डेल्टा में स्विच आएगा, 10 जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसका स्विच आएगा। अच्छा, जो हमारा मीटर है सेम मीटर है, ये अल्फा में भी सेम है। हाँ, अल्फा में या जेटा में ये हो सकता है कि इनके अंदर का जो साइन होगा, जो भी साइन होता है, एज लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसमें शायद थोड़ा बहुत चेंज हो। देखिए अभी मैं जैसे स्विच लगाता हूँ तो ये साइंस आ गए सभी टाइप के, ये पूरा सेम है डेल्टा का और सिग्मा का। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम चेंज भी करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो, परंतु अगर चेंज ना भी करवाएं तब भी हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि बीच में जो ग्रिप आ रही है ना और बीच में मारुति लगाया है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डी शेप में है, जो ये जो डी शेप में है ना, ये और भी एक नया लुक देता है गाड़ी को। तो उसके बाद आपको मैं डोर का दिखाता हूँ। आइए एक बार इधर, जो हमारा सिग्मा मॉडल है और डेल्टा मॉडल है। सिग्मा मॉडल से ही मारुति ने सबसे बड़ा ये चीज किया है कि जो नेक्सा है, नेक्सा ने ये किया है कि चारों पावर विंडो दे दिया है, पावर विंडो दे दिया है, मिरर का लॉक दे दिया है, ऑन ऑफ लॉक अनलॉक दे दिया है इसमें साथ में ही। तो हमारा ये है कि सिग्मा मॉडल एक प्रकार से हम सही में बोल सकते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई सिग्मा मॉडल में ही ऑटोमेटिक एसी भी दिया गया है, और एसी का जो डिजाइन है ना, ये बहुत ही मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एसी का डिजाइन मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार पूरा, इसके लाइट वाइट चेक करो। ये फैन के लिए है, ये हॉट और कूल के लिए है। उसके बाद देखो जो ये बटन दिए गए हैं ना इन्होंने, जो स्विचेस दिए हैं, एसी का, ऑटो का है, फ्रंट का, रियर का, ऑफ ऑन ऑफ का है, तो ये बहुत ही एक नया लुक देता है गाड़ी को। सिग्मा मॉडल में ही ऑटोमेटिक एसी है, 2 एयर बैग भी है हमारे पास, 2 एयर बैग दे दिए इन्होंने। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू फॉर मनी है ना, 2 मिनट और आप वीडियो देखते रहना, मैं उसके बाद बताऊंगा वैल्यू फॉर मनी डेल्टा है या फिर सिग्मा है। ठीक है, 2 एयर बैग है, ऑटोमेटिक एसी है, चारों पावर विंडो है। उसके बाद आप स्पेस देख सकते हैं, हम बिल्कुल कंफर्ट है, यहाँ पर कंफर्ट है, सीट का एडजस्टेबल है, यहाँ से आगे पीछे का नीचे से है, और यहाँ पे साइड का आगे पीछे का है। तो इसके बाद यहाँ का स्पेस आपने देख लिया, अब मैं आपको बैक साइड का स्पेस, बैक साइड का स्पेस है, ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का स्पेस है। और बैक साइड में भी मारुति ने एक नई चीज क्या की है, जो स्पेस बलेनो को स्टार्टिंग से ही बलेनो स्पेस में बहुत अच्छी रही है, और बलेनो का जो स्पेस है उसमें साथ में हेडरेस्ट है जो तीनों में दे दिए हैं। वैसे ही जो भी गाड़ी होती है 5 सीटर तो होती है ये गाड़ियां, तो यहाँ पर जो हमारा हेडरेस्ट है तीनों का दे दिया, 2 आगे तो होते ही इन सीटों में, तो बैक सीट का भी दे दिया। उसके साथ में सीट को हम अगर चाहें तो फोल्डिंग कर सकते हैं, ये पूरी सीट यहाँ से फोल्ड हो जाती है, आता है, उसको बैठ के आराम से कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो अब आ जाइए बाहर, हम बात करते हैं। हाँ ऑन है, तो मैं आपको दिखा रहा था सीट को फोल्ड करते हुए, ये देखिए पूरा उधर से दिखाएंगे एक बार, ये देखो पूरा फोल्ड हो जाता है, ये दोनों सीटें पूरा फोल्ड होके एक प्रकार से यहाँ पर है ना, इसको ट्रे को, पार्सल ट्रे को भी हटा सकते हैं, और पार्सल ट्रे हटाने के बाद में पूरा स्पेस हो जाता है, कुछ भी सामान भी रख सकते हैं, 2 बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं वो खेलने भी जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई डेल्टा और सिग्मा में वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, जिसमें आप अगर मॉडिफाई भी करवाओगे गाड़ी को, मॉडिफाई करवाने के बावजूद भी आपको सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, आपके पैसे किस में बचेंगे। देखो डेल्टा और सिग्मा में दोनों में 22.3 का माइलेज है, दोनों की दोनों गाड़ियों में, दोनों में बैक सेंसर है, दोनों में सेम स्पेस है डिक्की का, जो हमारा बूट स्पेस बोलते हैं जिसको, 318 लीटर है, सेम टायर है, सेम ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक है फ्रंट वालों में, और रियर में है ड्रम ब्रेक, दोनों में सेम है, दोनों में सेम ही एयर स्पेस है, एयर बैग हैं, और उसके बाद में जो हमारी पावर विंडो वो भी दोनों में है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस आता है जो मिरर हैं, मिरर बॉडी कलर में मिलेंगे डेल्टा में, और सिग्मा में
बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे, वो अलग से मिलते हैं। वैसे ही हैंडल ग्रिप है जो, वो भी ऐसे ही है, बॉडी कलर मिलेगी और सिग्मा में बॉडी कलर नहीं मिलेगी। उसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है वो है स्टीयरिंग का है। ऑटो फोल्ड्स मिरर हैं। और एक जो सबसे बड़ा इनमें दोनों में डिफरेंस है वो ये भी है कि म्यूजिक सिस्टम। आजकल म्यूजिक हर एक जगह चलता है, तो म्यूजिक सिस्टम जो उसमें आ रहा है वो इसमें मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल भी नहीं दिया गया है। तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस रहता है 1 लाख रुपए का। सिग्मा और डेल्टा दोनों में 1 लाख रुपए का डिफरेंस रहता है। और इस डिफरेंस में अगर हम बाहर से कहीं भी एसेसरीज लगवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम 50 का भी अगर एसेसरी लगता है तो उसमें अगर आपको 50% तो वैसे ही सेफ हो रहा है। तो आपको इस मामले में एक बार मार्केट की पूरी जानकारी लेने के बावजूद सिग्मा और डेल्टा में, जेटा और अल्फा अलग चीज़ है, जेटा और अल्फा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग चीज़ है। तो सिग्मा और डेल्टा में इतना फर्क है कि आप 50,000 का तो प्रॉफिट ले ही सकते हैं, नॉर्मल बात है। उसके बावजूद आप दोनों की स्पेस सेम है, माइलेज सेम है, हाइट सेम है, वेट सेम है, सब कुछ सेम है, इंजन भी सेम है। इंजन में तो इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, ज़बरदस्त। मारुति को चलाने वाली सिर्फ नेक्सा है। तो दोस्तों हमारी जो ये वीडियो थी वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा के रिव्यू के लिए थी, सिग्मा और डेल्टा के डिफरेंस के लिए थी। तो आपको वो वीडियो कैसी लगती है, इसमें अगर जो भी आपको पूछना है दोबारा आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। नए जितने भी दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।